आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को, हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक शिक्षक अरुणेश द्विवेदी जी। आइए उनसे जानते हैं कि छात्रों में तनाव को किस प्रकार से देखा जाता है और किन किन कारणों से छात्रों में तनाव देखा जाता है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास डिस्कस में। बताएं कि छात्रों में किस तरीके से तनाव को देखा जाता है और क्या क्या अहम कारण है तनाव को लेकर के छात्रों में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज उठाया है। 10 अक्टूबर 1992 से हर साल पूरी दुनिया भर में और दुनिया भर के लगभग 150 देशों में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर आपका जो सवाल था कि छात्रों को किस तरह की समस्याएं होती हैं, तो दरअसल ये जो विषय है ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक ऐसा है, एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दरअसल स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होती है कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनका करियर कैसे बनेगा। अभी कोरोना काल आपने देखा, लगातार पिछले 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में उतनी समझ में नहीं आती हैं, बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी कंट्री में सब जगह अभी इंटरनेट भी नहीं है। लोग गरीब जो बच्चे होते हैं, गरीब जो छात्र होते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रों की जो मुख्य समस्या है वो ये है कि किस तरह से मानसिक तनाव से बचा जाए। तो बचने का तरीका सिर्फ यही है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा सुधार करें। जैसा कि हमारी भारतीय सभ्यता में कहा जाता था कि अर्ली टू डू बेड अर्ली टू राइज नेक्स्ट मैन हेल्थी एंड वाइज, यानी हमेशा जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे याद है कि मेरे पिताजी हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते थे कि सुबह जब आप जल्दी उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो उस समय का वातावरण ठंडा रहता है, मानसिक तनाव नहीं होता, आपका मन ठंडा रहता है। तो आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। और दूसरा लाइफ स्टाइल, मुझे लगता है आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया में सब कुछ गलत ही होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि मोबाइल आपका यूज़ कर रहा है या आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक बड़ी जो है डिप्रेशन का कारण है। इसके अलावा जो देखा जाए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है और लगभग सबके साथ प्रॉब्लम है। अभी हमारी सोसाइटी में बहुत दिक्कत ये है कि हमारे ज़रा सा सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी को मानसिक समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, तो वो मनोचिकित्सक से मिलने में परहेज़ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग कहेंगे कि अरे ये क्या पागल है, मेंटल है। तो मुझे लगता है समाज में भी जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। और एक अभी सर्वे हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि भारत में से हर जो 5 व्यक्ति हैं, 5 में से हर दूसरा व्यक्ति मानसिक समस्या से पीड़ित है। यानी अब ये समझिए कि डरावने वाले आंकड़े हैं ये। और वहीं अगर टोटल बात करें तो लगभग 18 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं। तो उनका इलाज होना चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ उनका मजबूत रहे, लेकिन इस दिशा में ज़्यादा कुछ बात होती नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, और आप जैसे जो युवा आगे आए हैं जो इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हमने देखा नहीं कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर उन्होंने कोई अच्छा प्रोग्राम बनाया हो, या अखबारों में ज़रूर थोड़े बहुत आर्टिकल छपे हुए हैं। तो आप जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अंत में यही कहूँगा कि हेल्थ एक ऐसा विषय है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, आपको हमेशा उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप बिल्कुल शर्माइए नहीं, मनोचिकित्सक के जाके मिलिए और जो भी आपकी समस्या है उसको डिस्कस कीजिए। यानी यू हैव टू ऑलवेज एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट डिप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। और अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने परिवार के माता पिता से, रिश्तेदारों से बात कीजिए। अकेले न मत रहिए, अकेले मत जो है परेशान रहिए, और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर निकलेगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही बात अभी मैं कुछ देर पहले जब दिल्ली के युवाओं से बात कर रहा था तो उनसे भी मैंने सवाल किया कि आपके शरीर के किसी अंग में कोई समस्या होती है फिर तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आपको मानसिक समस्या होती है तो फिर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही और लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आखिर इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, किस तरीके से इससे बचा जाए। कारण तो आपने बताया, लेकिन हम चाहेंगे सर कि आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताएं कि इस समस्या को सुधारा कैसे जाए, इस डिप्रेशन वाली कहानी को खत्म कैसे किया जाए, खासतौर पर छात्रों को और युवाओं को।
देखिए ऐसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कारण तो हमने बता दिया, अब इसका निवारण क्या है। तो निवारण सिर्फ एक ही है, आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कीजिए और अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, आपकी जो भी हॉबी है उस हॉबी को डेवलप कीजिए, ठीक है, और अपने आप को बिजी रखिए। आप अच्छे कार्यों में अपने आप को बिजी रखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो लोग आपको तनाव देते हैं, जो परिस्थितियाँ आपको तनाव देती हैं, उन परिस्थितियों को बदलिए। अब सवाल है कि कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, लेकिन मैं इसमें एक शब्द और जोड़ता हूँ, परिस्थिति के अलावा एक मनोस्थिति होती है। मनोस्थिति का मतलब ये है कि हम मानसिक रूप से कितना मजबूत हैं। तो एक कहावत है इंग्लिश में ये कि बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ योर माइंड, यानी अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके मानसिक सुख और शांति को भंग ना कर सके। तो इसके लिए बस सोल्यूशन तो यही है कि सबसे पहले अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आप देखिए कि आपको किस बात की क्या समस्या है, उस समस्या की जड़ में जाइए और इसके बाद उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। उसके लिए आप सबसे पहले तो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, रिलेशन में जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। और इसके बाद फिर भी अगर समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो आप मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलिए, मनोवैज्ञानिक से मिलिए। बहुत से लोगों को फोबिया का डर होता है, बहुत से लोगों को क्या है ना कि आने वाले समय का ज़्यादा चिंता सताती है कि यार मैं पता नहीं भविष्य में मैं अच्छा मेरा करियर बन पाएगा कि नहीं, यार पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। तो ये भविष्य की चिंता भविष्य पर छोड़ दीजिए, आप वर्तमान में जिए। आप ये कहिए कि मेरे पास आज का दिन है और आज मैं अपना बेस्ट करूँगा। जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो यकीन मानिए भविष्य भी अच्छा होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे याद है एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बात कही थी, तो छोटी सी स्टोरी है मैं आपको बता रहा हूँ। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी की तैयारी में उनका तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और वो आईएएस बन भी गए। इसके बाद क्या होता है कि उनको चूँकि ज्योतिष वगैरह पे बहुत भरोसा था, तो एक ज्योतिषी से वो मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैं आईएएस तो बन गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मेरा प्रमोशन कितना होगा, मैं जो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव हूँ या कैबिनेट सेक्रेटरी बड़े लेवल पे, मतलब मेरा कितना प्रमोशन होगा, मेरा करियर में ग्रोथ कितना है। तो उन्होंने कहा कि ग्रोथ तो होगी जो भी होगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले ये चेक करने के लिए कि आप सचमुच के पंडित हैं, सचमुच के ज्योतिषी हैं, आपको कुछ आता हुआ है कि नहीं। तो उसने एक उल्टा सवाल कर दिया, अच्छा ये बताइए कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो पंडित जी ने कहा कि आप पिछले जन्म में गधे थे। बोले अच्छा, तो मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। तो बोले आप अगले जन्म में भी गधे हो बनोगे, केवल इसी जन्म में आपको इंसान का रूप मिला है। तो उन्होंने अब वो ये बोला कि यार मेरा पिछला जन्म भी बेकार हो गया, मेरा अगला जन्म भी बेकार हो गया, तो मेरा ये जन्म भी बेकार है। अब वो उसी टेंशन में परेशान है। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि भैया बीती टाइम हिसाब से आगे की सोच लिए। आपको भूतकाल में क्या हुआ था उसकी चिंता ना करो, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता ना करो, और वो वर्तमान पे फोकस रखोगे, वर्तमान अच्छा बनाओगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर तनाव के कारण और फिर तनाव के निवारण को हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अध्यापक अमरेश द्विवेदी जी से तनाव के बारे में खास प्रतिक्रिया इनसे ली। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। कैमरा पर्सन गुलशन कुमार झा के साथ शुभम राज, दिल्ली मंडी हाउस।